एक डॉक्टर थे और उन्होंने मेरा जो है ये ट्रैक्टा का इम्प्लांट डाला था, जो कि बहुत ही मेरे लिए वो बेकार सर्जरी रही। मेरे साइज़ में भी बहुत छोटा और वैसे भी मेरे वो किसी काम का नहीं, 1 साल में बहुत ही परेशान रहा। पेशेंट है परेशान क्योंकि इम्प्लांट के बाद ना तो पेनिस बेंड हो रहा है, इम्प्लांट के बाद पेनिस में कर्वेचर भी रह गया है, साइज भी खत्म हो गया है और जिस एंजॉयमेंट के लिए लगवाया था वो भी खत्म हुई है। पर मुसीबत यहाँ पर है कि एक तो सर्जन मानने को रेडी नहीं, दूसरा बदतमीजी, तीसरा पैसे फिर से मांगते हैं। इनका इम्प्लांट ठीक करेंगे, इनके इम्प्लांट के अंदर से ये टैक्ट्रा को निकाल के रिजिकॉन लगाएंगे। और ये अब मैंने इनसे रिजिकॉन जो है ये इम्प्लांट करवाया। लेंथ में तो बहुत फ़र्क पड़ गया है और गर्थ में भी फ़र्क पड़ा है। ये जो है मैं इससे अब बिल्कुल खुश हूँ अपनी ये सर्जरी से। मैं तो यही सजेशन करूँगा कि भाई अगर आपने कराना है तो अच्छा डॉक्टर देखिए पहले, ऐसे डॉक्टरों के पास मत जाइए। ये डॉक्टर गुप्ता जी हैं, यहाँ देखो इतना रश है इनके पास कि इनके पास ज़रा सा भी समय नहीं है। मैं तो कल देख के दंग रह गया। तो मेरे ख्याल से ये दिन के 20-25 ऑपरेशन करते हैं डेली। इसे इन्हीं से कराना चाहिए क्योंकि इनका एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा और इनका वीडियो मैंने वहाँ जब पिछले साल मेरा खराब हुआ था तो इनका कम से कम भी 2024 से लेके और 2025 तक मैं इनके सारे वीडियोग्राफ्स देखे हैं। इसलिए हमने हमारे यहाँ पर गारंटी स्कीम स्टार्ट कर रखी है कि आपको इम्प्लांट में दिक्कत आएगी तो हम उसका इलाज आपके लिए फ्री करेंगे। बंद करो मरीजों की जिंदगी से खेलना। ये पेशेंट आए जर्मनी से, इन्होंने लगवाया अपने अंदर टैक्ट्रा इम्प्लांट एक बहुत फेमस सर्जन से, पर पेशेंट है परेशान क्योंकि इम्प्लांट के बाद ना तो पेनिस बेंड हो रहा है, इम्प्लांट के बाद पेनिस में कर्वेचर भी रह गया है, साइज भी खत्म हो गया है और जिस इंजॉयमेंट के लिए लगवाया था वो भी खत्म हुई है। पेशेंट कहते हैं कि मैंने सिर्फ बताया था डॉक्टर साहब को कि मुझे टाइमिंग की प्रॉब्लम है, वो भी दवाइयों से मैनेज्ड है। डॉक्टर साहब ने ना कोई पी शॉट ना कोई दवाई कुछ ऑफर नहीं किया, डायरेक्टली डाल दिया इम्प्लांट। अब प्रॉब्लम क्या है इस पेशेंट में कि जो मरीज़ नॉर्मल है, जो मरीज़ अपनी सेक्स लाइफ को दवाइयों से मैनेज कर पा रहा है, उसमें अगर आप बिना एक्सप्लेनेशन के इम्प्लांट लगा दोगे तो उस पेशेंट को कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। पर खैर अभी इम्प्लांट तो लग गया और इम्प्लांट के बाद पेशेंट परेशान है, तो आज हम इनका इम्प्लांट चेंज करेंगे। इस सर्जरी को बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्जरी। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी तो आप जी रहे हैं, पर क्या जिंदगी हसीन है, क्या जिंदगी खुशहाल है, क्या जिंदगी में वो ऊर्जाएं है जो आपको खुश रख सकती है, जो आपके पार्टनर को खुश रख सकती है। अगर नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में वो खुशियां वापस पा सकते हैं। इनका इम्प्लांट ठीक करेंगे, इनके इम्प्लांट के अंदर से ये टैक्ट्रा को निकाल के रिजिकॉन लगाएंगे। बिकॉज टैक्ट्रा इम्प्लांट सुपर हार्ड इम्प्लांट है, इस कारण से पेशेंट बेंड नहीं कर पाते। पेशेंट्स को लगता है कि हार्ड मतलब एंजॉयमेंट, पर अगर हार्डनेस से एंजॉयमेंट आती तो सारी कंपनियां लोहे की छड़ें बना के पेनिस में लगा देती। पर मोर देन सेक्स, कंसीलेबिलिटी और सॉफ्टनेस और कंफर्ट भी बहुत जरूरी है जब आप अपने लिए इम्प्लांट चूज करते हैं। तो आज हम इस पेशेंट में इनका इम्प्लांट चेंज करेंगे और 3 महीने बाद इन पेशेंट के अंदर इनकी इम्प्लांट के साथ साथ में फैट ग्राफ्टिंग या फिलर जैसे भी रिक्वायर्ड होगा, इनकी लेंथ और गर्थ को भी ठीक करेंगे। बहुत समय से ईडी 20 सालों से करीब तो ये एकदम अंधकार में लाइफ चली गई। एक दिन यूट्यूब पे देखते देखते अचानक गोविंदा सर पे नजर पड़ गई, तो 2-4 वीडियो हमने उसको देखा, खुद से समझा, फिर यहाँ चले आए। रेजिस्ट्रान 10 इम्प्रूवमेंट पहले ही जैसा है, ईडी होने से पहले जैसे इरेक्शन आता था उस तरह सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली जो एक लेंथ और गर्थ इनकी कभी किसी जमाने में थी वो वापस नहीं आने वाली है, बिकॉज एक बार आपने मेलेबल इम्प्लांट लगा दिया गलत साइज का तो जो लेंथ लॉस होगा वो परमानेंट है। इनको हमने इन्फ्लेटेबल के लिए एडवाइस किया है, पर ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो अभी जो भी हम कर पाएंगे सर्जिकली ठीक उसको ठीक करेंगे। पर ये वीडियो से अगर कोई 2 मैसेज आप लेके जाना चाहते हैं अपने लिए वो है, इंटरकोर्स तो अभी मैंने किया ही नहीं, 2 महीने बाद शादी है जी। सोचा कि डायरेक्ट शादी के वक्त हार्डनेस तो पूरा है और लंबाई हमको लग रहा 1 सेंटीमीटर कुछ बड़ी लग रही। पहले इरेक्शन के वक्त जो होता तो लंबाई होती थी वही लंबाई, उससे 1 सेंटीमीटर ज्यादा। तो उस 2 मैसेजेस में एक मैसेज तो ये है कि आप इम्प्लांट तभी कराइए जब आपको जरूरत हो। अगर आपको सिर्फ थोड़ी बहुत दिक्कत है और दवाइयों से काम चल रहा है तो दवाइयों से काम चलाइए। और दूसरा है कि अगर आप इम्प्लांट लगवा रहे हैं तो कभी भी हार्डनेस के चक्कर में मत जाइए। प्रॉपर इम्प्लांट, कंफर्टेबल इम्प्लांट जिसमें आपकी लेंथ और गर्थ बचे वो लगाइए। और थर्ड है कि इम्प्लांट लगाने से पहले सर्जन से अपनी प्रॉब्लम को डीपली डिस्कस करिए। बिना बताए बस पहुंच गए और पहले दिन ही इम्प्लांट लगवा दिया, ये सही तरीका नहीं है। तो आज देखते हैं इस वीडियो में इस पेशेंट के लिए हम क्या कर पाएंगे, कैसे उसको थोड़ा बहुत अगर हम बेटर कर पाएंगे तो लेट्स सी हाउ वी मैनेज। तो ये ट्रैक्ट्रा है, अभी निकालेंगे, पर ये ट्रैक्ट्रा जो है ये अंडर अभी तो ऐसे
कर्वेचर भी है और ये बहुत हार्ड है। तो है भी ये मरीज एकदम लाइफ को एंजॉय करने वाले। 2 वाइफ्स अभी रखी हुई है, 1 वाइफ पहले थी। जो आदमी सेक्स को या लाइफ को इतना एंजॉय कर रहा है उसके पेनिस को ख़राब कर दोगे तो वो भी ठीक नहीं है। एक तो देखो ये आप देखो लेंथ लॉस ऑलमोस्ट 1.5 इंच इम्प्लांट छोटा है। तो ये इम्प्लांट जो यहाँ होना चाहिए था, तो इम्प्लांट का साइजिंग ही गलत डला है। ये कम से कम 1.5 इंच तो हम इसको ऑन टेबल ही एक्सपेंड करेंगे। तो ये इम्प्लांट देखिए, इम्प्लांट के ऊपर ऑलमोस्ट 1 इंच से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 14-18 4 सेंटीमीटर का के जगह है। मतलब 4 सेंटीमीटर तो हम सिर्फ इम्प्लांट से ही लेंथ अभी इसमें मिलेगी हमें। तो इम्प्लांट हैज़ नॉट गॉन अप टू द मार्क। तो इसको ही सबसे पहले तो लेंथ सबसे पहले हम यहीं पर ही गेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो गलत सर्जरी इज़ वर्स देन नो सर्जरी। नो सर्जरी में कम से कम पेशेंट अपनी एक ज़िंदगी जी रहा है। गलत सर्जरी में जो एक इम्प्रूवमेंट है वो तो आई नहीं, और जो एक ख़राबी जो एक एडिशनल मरीज़ को गिफ्ट मिली वो अपने आप के अंदर एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। तो हम आज की सर्जरी में चेंज करेंगे टैक्ट्रा टू रिजिकॉन विथ विल ट्राई टू इंक्रीज द लेंथ एंड द गर्थ ऑफ द पेशेंट। बहुत सारे आप वीडियोस नेट पे देखेंगे सर्जन्स के, मिनिमल इन्वेजिव, स्मॉल इंसिजन, स्मॉल इंसिजन, स्मॉल इंसिजन। स्मॉल इंसिजन इज़ गुड फॉर स्मॉल सर्जरी, पर जब आप चाहते हैं कुछ बड़ा बिग, तो बिग इंसिजन चाहिए। होता क्या है कि स्मॉल इंसिजन जैसे आप देखोगे नीचे जो इंसिजन लगता है नीचे, इस इंसिजन की वजह से आप क्या है कि आगे तक पहुंच नहीं पाते। तो व्हेन यू आर इंसाइजिंग डाउन, जब आप इंसिजन डाउन करके छोटे इंसिजन में काम करते हैं तो आप ना तो बड़ा इम्प्लांट डाल पाते हैं और आपको साइज असेसमेंट लगता नहीं है। ऑन टेबल क्या होता है, जब हम लोग पेनिस को खोल देते हैं, जब कट कर देते हैं पेनिस को, तो ब्लड निकल जाता है, तो पेनिस श्रिंक हो जाता है। तो श्रिंक होने के बाद जो सर्जन है उसको लगता है कि मैंने सही बिठा दिया, पर हमको टारगेट फ्लैसेड पेनिस का नहीं करना है। आप फिर समझ लीजिए पेनाइल इम्प्लांट में हमारा टारगेट ये नहीं है कि जो बैठा पेनिस है उसको हमें खड़ा करना है, नहीं। जो इरेक्ट पेनिस है, जो फुल साइज़ है, उसका इम्प्लांट डलना चाहिए। 90% मिस्टेक यही होती है कि हम जब सर्जन छोटे इंसिजन में काम करता है, कट करने के बाद ब्लड निकलने के बाद जब पेनिस श्रिंक होता है उसमें इम्प्लांट लगा देते हैं और ऑन टेबल लगता है कि ठीक है, पर जैसे ही मरीज़ अगले दिन मॉर्निंग में उठता है और देखता है अपने लिंग को, वो लिंग बिल्कुल धुलक जाता है। ये पेशेंट वापस गए उनके पास, डॉक्टर कहता है कि ऐसे ही होता है। अरे एग्जामिन तो कर लेते कम से कम कि इतना जगह आपने छोड़ रखी है, तो उसी से ठीक कर लेते, पर नहीं। तो रिवीजन सर्जरी में भी ध्यान रखना है कि रिवीजन सर्जरी भी उतनी क्रूशियल है जितनी कि प्राइमरी सर्जरी, बिकॉज रिवीजन सर्जरी में रिस्क ज़्यादा है इन्फेक्शंस के, कॉम्प्लिकेशंस के, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि प्रीवियस सर्जन ने किस तरह से अप्रोच किया है, अंदर कौन सा टिश्यूज़ को काटा है, कहाँ टाके लगाए हैं। द बेस्ट पर्सन टू डू रिवीजन, इम्प्लांट ख़राब हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए सबसे बेहतरीन आदमी वो सर्जन है जिसने प्राइमरी सर्जरी करी है, ठीक है। जो पहले सर्जरी करा है उस पेशेंट का, वही सर्जन बेस्ट है। कोई और सर्जन से मत कराइए। अगर आपका इम्प्लांट ख़राब है तो अपने सर्जन से कराइए जिसने वो ख़राब किया है, क्योंकि उसको पता है कि उसने क्या किया है। पर मुसीबत यहाँ पर है कि एक तो सर्जन मानने को रेडी नहीं, दूसरा बदतमीजी, तीसरा पैसे फिर से मांगते हैं। इसीलिए हमने हमारे यहाँ पर गारंटी स्कीम स्टार्ट कर रखी है कि आपको इम्प्लांट में दिक्कत आएगी तो हम उसका इलाज आपके लिए फ्री करेंगे, ठीक है। और वो गारंटी स्कीम का फ़ायदा यही है कि मैं चाहूँगा कि मैं अपने मरीज़ में कोई दिक्कत आए कभी तो खुद मैनेज करूँ। गलतियाँ हो सकती है, सर्जन से हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, पर अच्छा सर्जन, अच्छा सेंटर वो है जो अपनी गलतियों को मानने को रेडी हो और मरीज़ को परेशान ना करे। आप सोचिए कि एक 5 इंची के मोटे लिंग में साइज़ 11 डाला है, ठीक है, टैक्ट्रा। रीज़न क्योंकि आता ही है साइज़ है। बार बार मरीज़ों को बोलता हूँ, पेशेंट सर्जन भी बोलते हैं कि सर छोटा इम्प्लांट डालना पड़ता है, नहीं डालना पड़ता। अगर आपके पास साइज़ ही नहीं है डालना पड़ेगा, और ये छोटे साइज़ की वजह से ही मरीज़ परेशान है, गर्थ ही नहीं है, क्योंकि बड़ा साइज़ है ही नहीं, 12 नंबर है ही नहीं, ठीक है, 14 नंबर है ही नहीं, तो इसीलिए पेशेंट्स को भुगतना पड़ता है। तो आप देखो मेजरमेंट में ये 11 नंबर है, 12 नंबर आराम से जाएगा इसमें, और ये 17 सेंटीमीटर डाला है इम्प्लांट, जबकि इनकी एडिक्वेट लेंथ जो है वो 19.5 सेंटीमीटर है, मतलब 3.5 सेंटीमीटर जो है और इम्प्लांट इसमें डल सकता था। बट रॉन्ग कैलकुलेशन, रॉन्ग साइजिंग से छोटा भी डला है और प्रॉपर साइज़ में डला है।
सो 13 सेंटीमीटर रिजिकॉन इन दिस पेशेंट। आई थिंक ही विल बी वेरी हैप्पी कि हमने इनको 1 इंच की लंबाई और मोटाई दोनों दी, प्लस बाद में फिलर लगा के हम इसको ठीक करेंगे और मेरा बहुत नाम होने वाला है इस सर्जरी के लिए। एटलीस्ट जर्मनी में तो होगा, और कहीं दुनिया में हो ना हो, एटलीस्ट इनकी दोनों वाइफ्स तो बड़ी खुश होने वाली है। चेंज हो चुका है, बस अब क्लोजिंग का टाइम रह गया है, लास्ट स्टेप्स है। होपफुली दिस पेशेंट विल बी हैप्पी, होपफुली क्या पक्का होंगे, क्योंकि साइज, हार्डनेस, लेंथ, गर्थ, हर चीज़ में इनको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, तो ही विल बी वेरी हैप्पी। बट अगेन माय एडवाइस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज, सेंटर ऑफ रेफरेंसेज, बड़े सर्जन्स, बड़े डॉक्टर्स ये इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बड़े हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि थोड़ा सा मरीज़ को ध्यान देते हैं। और मेरा जिस भी सर्जन ने इनकी सर्जरी करी है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके पेशेंट आप पे आते हैं तो उनसे बदतमीजियाँ मत करिए, ठीक है। पेशेंट दुनिया में आके कंप्लेंट करता है, आपको लगता है कि आपके जो ओपीडी में हो रहा है वो सिर्फ आपके ओपीडी में हो रहा है, ऐसा नहीं है। जब आप बदतमीजी करते हैं तो वो बातें पूरे आपकी फ्रेटर्निटी में, आपके बाकी डॉक्टर्स में सब में जाती है। तो वी आर फिनिशिंग नाउ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप, मेरा टीम जो है आपको रिजल्ट दिखा देगी एंड आप खुद जज कर लीजिए कि पहले कंडीशन बेटर थी या अभी कंडीशन बेटर है। ओके, टेक केयर गाइस।